नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों ICAR असिस्टेंट एग्जाम 2022 जो 29 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम सफलतापूर्वक लिया जा चुका है। आज के 29 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिफिकल्टी का बात कर ले तो पूरे ऑल ओवर पेपर में मैथ और रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव पूछा गया था, जो स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है। इसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। तो चलिए दोस्तों, जितना भी बनाए होंगे आप लोग सही उत्तर बनाए होंगे। और जीके जीएस में कुल 25 प्रश्न पूछा गया था। जो 25 प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये 100% रियल प्रश्न है और 100% सही उत्तर के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। 29 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है ये। दोस्तों, ये करंट से पूछा हुआ प्रश्न है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता? यह भारत ने जीता। किसने जीता है? तो यह अपना भारत ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो यह जापान को 1-0 से हराकर भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 जीता है। और इसमें भारत को कांस्य पदक मिला। कौन सा पदक जीता? यह कांस्य पदक जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी दोस्तों करंट से ही प्रश्न पूछा हुआ था। IPL 2022 ऑरेंज कप किसको मिला था? यह जोस बटलर को मिला। IPL 2022 ऑरेंज कप किसको मिला था? तो यह जोस बटलर को मिला था। और पर्पल कैप किसे मिला था? तो यह यजुवेंद्र चहल को मिला था। दोस्तों, ये प्रश्न SSC, MTS और NTPC CBT2 NTPC में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कई बार, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो एनालिसिस वीडियो जब एग्जाम हो रहा था तभी यह प्रश्न कई बार कई शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा हुआ था, जो आपके एग्जाम में पूछ दिया। ऑरेंज कप किसको मिला था? तो यह जोश बटलर को मिला। और पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल को मिला था। तो आगे शिफ्ट के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के। दोस्तों, ये पॉलिटी से प्रश्न पूछा हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से निर्वाचन इलेक्शन संबंधित है? यह अनुच्छेद 324 से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से इलेक्शन क्या है तो संबंधित है। यह प्रश्न पूछा हुआ था। इनमें से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है? दोस्तों, ये बाय ऑप्शन प्रश्न बनने वाला था, जो हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन झारखंड के लोक नृत्य के बारे में कोई एक नृत्य दिया हुआ था, उसके बारे में पूछा हुआ था। तो जितना भी झारखंड का लोक नृत्य है जो इंपॉर्टेंट है उसे यहाँ मैं लिखा हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा नृत्य पूछा हुआ था। झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? झूमर है, अलकप है, कर्मा मुंडा है, मुंदारी है, सरहुल है, बराओ है, झिटका है, डंगा है, डोमचक है। ये सभी झारखंड के लोक नृत्य क्या है? तो झारखंड के लोक नृत्य। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा प्रश्न पूछा हुआ था। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मूल अधिकार वर्णन है? दोस्तों, ये भी प्रश्न पॉलिटी से प्रश्न पूछा हुआ है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मूल अधिकार वर्णन है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन है। तो अगर भाग पूछ लेता तो भाग 3 से संबंधित है। भाग 3 से अनुच्छेद 1235 में ये मूल अधिकार का वर्णन है। चलिए दोस्तों, आगे शिफ्ट में अगर पूछ दे भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं, तो मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसमें से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का आधार को क्या कर दिया? हटा दिया गया। और अब केवल मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से क्या किया? 44वें संशोधन के तहत हटा दिया गया। तो आप लोग इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी हिस्ट्री से प्रश्न पूछा हुआ है। शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? ये सूबेदार बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दिया था। कौन सा? तो शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी हुआ था, जो हिस्ट्री से प्रश्न ये पूछा हुआ था, जो काफी आसान प्रश्न है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बनेगा? ये भी करंट से दोस्तों प्रश्न पूछा हुआ है। हाल ही में एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? ये न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने बने हैं, जो तीसरे गेंदबाज बने हैं। 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा हुआ है। सिंधु नदी जल समझौता का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत उपयोग करेगा? तो यह कुल पानी का कितना परसेंट? तो 20% सिंधु जल का भारत उपयोग करेगा। तो ये भी दोस्तों ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था। 1949 में
1949 में हमारा संविधान क्या किया गया था, लागू किया गया था। अगर पूर्णतः लागू का बात कर ले तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पूर्णतः लागू किया गया था, लेकिन लागू पूछ ले तो 26 नवंबर 1949 का हमारा संविधान भारत में क्या हुआ था, तो लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा हुआ था जो काफी इंपॉर्टेंट है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का की रैंक क्या थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी, ये दोस्तों करंट 2021 से प्रश्न पूछा गया है। जहां तक दोस्तों बात कर ले करंट से और पॉलिटी से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आपके सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में 101वां स्थान दिया गया, 101वां स्थान मिला था। विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। दोस्तों ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था या लागू किया गया था, तो ये 1969 ईस्वी में पारित किया गया था। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये 1969 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी प्रश्न करंट से प्रश्न पूछा गया है। तो ओलंपिक 2024 के लिए एथलीट्स में भारत ने कितने खिलाड़ियों का चयन किया है। दोस्तों आगे के समय में आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग भी ये एनालिसिस का वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। रिपीटेड सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितना भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी रिपीटेड प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर इसे देखकर ही एग्जाम देने के लिए जाइएगा। और हमारे चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए टॉनिक क्लास का भी बैच चलाया जा रहा है, आप लोग जरूर से जरूर उसे देख कर ही जाए, वहां से भी प्रश्न बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 के लिए एथलीट्स में भारत ने कितने खिलाड़ियों का चयन किया है, तो ये पेरिस ओलंपिक के लिए 148 लोगों को क्या किया है, तो चयन किया है। किसने, तो भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए 148 लोगों को क्या किया है, तो चयन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, ये विलग्राम युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, दोस्तों ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था 1540 में, तो ये विलग्राम का युद्ध हुआ था जो कन्नौज में हुआ था। ये प्रश्न सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ये उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। दिल्ली उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, तो दिल्ली में ही है। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था, ये सेलखड़ी नामक पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा हुआ प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री से प्राचीन भारत से पूछा हुआ प्रश्न है। बांग्लादेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, बांग्लादेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 16.47 करोड़ वृद्धि दर है। कितना है, तो 16.47 करोड़ वृद्धि दर है। चलिए दोस्तों सेकंड शिफ्ट में इतना प्रश्न पूछा गया था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और आगे के एग्जाम के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छा स्कोर करके आइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।